सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल के रिजल्ट्स लगे। मेरे हिसाब से 15 से 20 ये जो रेंज है, दिस शुड बी द आइडियल रेंज। ये बार पवन सर ने पहले ही बोल दिया था कि रिजल्ट्स पिछले बार से अच्छे रहने वाले हैं। तो ना ही सिर्फ उसने दोनों ग्रुप अपीयर करने का सोचा, दोनों ग्रुप की एग्जाम्स भी दी एज वेल एज दोनों ग्रुप्स को क्लियर भी कर दिया। तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि ज्यादा तुझे फायदेमंद क्या लगा है, फेस टू फेस या ऑनलाइन? खुद की एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। अच्छा तो बहुत पढ़ाते हैं मोहित सर। देखो एकदम कोई बोर हो गया ना तो एक मस्त किस्सा सुना देते हैं लाइफ का। तो देखो डीडी सर, देखो जोक्स की बात तो अपार्ट है, लेकिन बच्चे ने अगर कुछ कहा है तो जेन्युइन कंसर्न है, तो कब सोच रहे हो मेरा पेमेंट बढ़ाने का? इनको डीडी स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? डीडी स्टेट। तो 20 की एज में he'll be a CMA and we can surely say and we can very proudly claim कि he will for sure is going to be the youngest CMA of India because सर कैसे है ना कि मेहनत दिख जाती है। तो आपने कुछ सोचा है कि जब आपका सैलरी आएगा तो सैलरी में से कुछ हिस्सेदारी देने का सोचा है? पहला तो मम्मी को दूंगा। हाँ डील। और कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है अभी अगर ये मुकरा। हाँ तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपने पेट पे लात नहीं मारवा सकते। तो हाँ जी, ये स्टूडेंट्स जैसे कि आप सबको पता होगा, आज ही हमारे सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल के रिजल्ट्स लगे। सबसे पहले तो सर पवन बाबा की भविष्यवाणी, मतलब ओहो, जैसे बात हुई थी एक दिन पहले सर चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। पास्ट ट्रेंड को देखते हुए और बाकी जो अपने सिस्टर कंसर्न में बोल सकता हूँ, CA, CS, CMA, ये जो अपने फैकल्टी है इसमें टेंटेटिवली इंटर लेवल पे मेरे हिसाब से 15 से 20 ये जो रेंज है, दिस शुड बी द आइडियल रेंज। लास्ट टाइम कुछ पासिंग परसेंटेज 10 के आसपास था। ये बार पवन सर ने पहले ही बोल दिया था कि रिजल्ट्स पिछले बार से अच्छे रहने वाले हैं। 15 to 20% के आसपास का प्रेडिक्ट किया था और 100% वैसा ही रिजल्ट लगा है सर। सो यस बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने भी क्लियर किया, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना। और जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, हम लोग आपके लिए भी डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। लेकिन ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशीष से। सो बात करूँ आशीष की, आशीष इज अ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी। ही इज एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। फाउंडेशन भी यहीं से किया था, इंटर भी यहीं से किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात आपको जाननी चाहिए कि इस बंदे ने दिसंबर 2023 में अपना CMA फाउंडेशन दिया। अब जो नॉर्मल कोई बंदा है वो क्या सोचता है कि यार दिसंबर 23 में फाउंडेशन दिया है तो इंटरमीडिएट को कम से कम 1 साल तो लगेगा। तो इसने 6 महीने के अंदर, दैट इज इन जून 2024, ना ही सिर्फ बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करने का सोचा, बिकॉज सर बच्चे तो सिंगल ग्रुप को भी स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि आराम से देंगे। तो ना ही सिर्फ उसने दोनों ग्रुप अपीयर करने का सोचा, दोनों ग्रुप की एग्जाम्स भी दी एज वेल एज दोनों ग्रुप्स को क्लियर भी कर दिया। मतलब भाई उम्र कितनी है तेरी आज? 18 की उम्र है, मतलब बड़े तेज हो रहे हो, पवन सर के लाइन में जा रहे हो। यस, तो हम लोग एक्चुअली आशीष से बात करेंगे अबाउट द थिंग्स कि उसने अपनी तैयारी कैसे करी और वो आपको क्या गाइड करना चाहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग गाइड करेंगे आपको फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आपका सेम एज का बंदा आपको गाइड करता है ना, तो आपको एक बेटर डायरेक्शन मिलता है कि उसने क्या चीज़ें करी हैं एंड सेम चीज़ आप करके प्रोसीड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स को बता दो एक बार कि 6 महीने में दोनों ग्रुप्स पास करना, लगभग 3 से 4 एग्जामिनेशन है इस बंदे को, तो कैसा पॉसिबल है एक बार बता दो। तो जैसे कि मैं प्री बैच का रिजल्ट हूँ। प्री बैच में कैसा होता है कि मतलब जब मेरा 12th खत्म हुआ तो 12th के बाद मैंने USCA में ही अपने फाउंडेशन की CMA फाउंडेशन की तैयारी कर चुकी थी, मतलब स्टार्ट करी थी। और ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जून जुलाई तक ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद बहुत टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि प्री बैच ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें ग्रुप 1 का स्टडी हो जाएगा। तो ग्रुप 1 का स्टडी दिसंबर तक हो चुका था, मतलब नवंबर में ही ख़त्म हो चुका था। और दिसंबर में मैंने फाउंडेशन के लिए अपीयर किया और फाउंडेशन पास भी हो गया। और उसके बाद मैंने जनवरी में मैंने ग्रुप 2 की स्टडी शुरू करी और हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट मार्च तक ख़त्म हो चुका था। और बाद में हमारे पास इनफ टाइम था, मतलब 2.5 मंथ्स थे रिवीजन के लिए, तो रिवाइज करके एग्जाम्स देना मतलब पॉसिबल तो है। मतलब सर जैसे हमें समझ में आया कि जो बच्चों को लगता है सर फाउंडेशन के बाद 6 महीने में दोनों ग्रुप्स पढ़ के दे पाना, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें भी पता है कि हम ऐसे नहीं है कि एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप का बैच लिया, हर अटेम्प्ट में हम लोग दोनों ग्रुप्स पढ़ाते हैं कंसिडरिंग द quorum ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर एड्रेसिंग। एंड हम लोग ही बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज डेली का बच्चे का 8 घंटे का क्लास होता है। तो बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम कर पाना प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप साइमल्टेनियसली करना चाहते हो तो या तो वो प्री बैच का स्टूडेंट था उसके लिए उसने किया, और इसीलिए जो बच्चे फाउंडेशन फेल होते हैं उनको हम लोग ये स्ट्रेटेजी बोलते भी तो हैं कि आप अभी जीवन की तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि आप जैसे फाउंडेशन क्लियर करोगे देन आप G2 की तैयारी स्टार्ट करना, एंड यू विल बी एबल टू गिव बोथ ग्रुप्स इन 6 मंथ्स, और अल्टीमेटली दे पाना पॉसिबल तो है। यस, तो एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क? यस, एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में ये रहता है कि
हम हमारा इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर पाए। क्योंकि यार लेक्चर्स कर लेता हूँ मैं, रेगुलर लेक्चर्स वगैरह ठीक है, वो हर एक व्यक्ति को करना है, वो मेरा बोल सकते हो दैट्स द बेसिक ड्यूटी मैं एज अ स्टूडेंट कर सकता हूँ जो। तो लेक्चर्स तो मैं कर ही लेता हूँ, बट एज वेल एज उसके साथ साथ जो वीकली टेस्ट होते हैं अपने, एंड वीकली टेस्ट के साथ साथ आफ्टर द होल पोर्शन इज डन जो कंप्लीट टेस्ट होती है। तो तूने क्या वो सारी टेस्ट दी थी? हाँ। अच्छा, एंड एज वेल एज उसका कुछ फायदा वगैरह है बच्चों को कि बस वो टाइम पास चलता है? एक बार मैं चाहता हूँ कि तू टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों को बताए कि वो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। मतलब टेस्ट सीरीज तो ऑलवेज हमको हेल्प करती ही है कि अगर हम टेस्ट सीरीज दे तो हम जब सब स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं कि इसको ज़्यादा मार्क्स आए तो अगली बार मैं कैसे परफॉर्म कर सकूँ, ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकूँ, जैसे कंपटीशन वाली फील होती है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज नहीं दिए थे, तो मोहित सर ने थोड़ा बजाया, बोला कि समझाया, मतलब प्यार से समझाया कि कैसा, मतलब तेरे को टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्यों फ़ायदे, उसके फ़ायदे बताए थोड़े से। तो भी लगता था कि ये हमको इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए। पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब हमको फील होता है कि हाँ, मतलब ये कंडीशन मैं पहले फेस कर चुका हूँ, ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो टेस्ट सीरीज इज तो मस्ट। तो भाई अभी बहुतों के मन में ये सवाल रहता है जो भाई आउट ऑफ पुणे रहता है, उनका बहुत मन रहता है आप पुणे आके फेस टू फेस लेक्चर्स करने का, बट यस बहुतों को पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस या XYZ पर्सनल रीजंस बहुत सारे होते हैं। तो यूनिक एम्बिशंस तो दोनों देती है, दैट इज फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन। बट आशीष, मुझे पता है तू फेस टू फेस का स्टूडेंट है, तूने बहुत बारी लेक्चर्स जब भी मिस किया रहेगा तो ऑनलाइन लेक्चर किया रहेगा, है ना? तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा तुझे फ़ायदामंद क्या लगा है, फेस टू फेस या ऑनलाइन? मतलब किस में तू ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड क्यों? मतलब मैं प्रेफर करूँगा कि फेस टू फेस इज़ द मस्ट वी शुड ट्राई, क्योंकि फेस टू फेस में कैसा होता है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो एंगेजिंग रखते हैं हमको, कभी बोर नहीं होने देते और ध्यान भी होता है हमारे पे। और कभी कभी मैंने ऑनलाइन कभी हुआ मेरे को अटेंड करना, तो उसमें कैसा होता है कि आलस आता है, कंटाला आता है कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद टीचर का किधर ध्यान है, मेरे पे कैमरा है ही नहीं, तो फिर मैं आराम से करूँगा, बाद में करूँगा, उसमें सिलेबस रह जाता है। तो फिर ऑनलाइन से ज़्यादा तो ऑफलाइन ही अच्छा होता है, फेस टू फेस। हाँ जी सर, तो ना ही इसने सिर्फ एग्जाम को पास किया है लेकिन स्कोर भी बढ़िया लेकर आया। मतलब जैसे सोचो सर, थियरी सब्जेक्ट्स जिसमें सबको डर लगता है, लॉ में कितने मार्क्स है बेटा? 69। लॉ में जैसे कि भाई को 69 मार्क्स है, तो उसका और डीडी सर का खास रिश्ता देखते हुए इतने अच्छे मार्क्स हैं। तो जोक्स अपार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसे है कि तेरा स्कोर भी अच्छा है, ना ही तूने सिर्फ पास किया लेकिन स्कोर भी अच्छा है, तो एज ए स्टूडेंट पढ़ाई में अप्रोच में क्या डिफरेंस होनी चाहिए एज फार एज द थियरी स्टूडेंट्स आर, थियरी सब्जेक्ट्स आर कंसर्न एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? पहले थियरी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें। थेरी में कैसे करना चाहिए, मतलब CMA के स्टूडेंट्स को मोस्टली थेरी हार्ड जाता है, मतलब प्रैक्टिकल इजी जाता है, इसलिए उन्होंने CS नहीं लिया। तो उसके लिए मतलब जो क्लेरिफिकेशन होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो हमें क्लासेस में हमारे सर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा थेरी हो स्ट्रांग हो और उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आता हो हमें, मतलब उतारने पेपर में उतारने को तो कौन सी भी लैंग्वेज में, मतलब फॉर्मल थोड़ा लैंग्वेज में उतार सकते हैं। तो मतलब CMA का इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम रट्टा करो, मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे अप्रोच करो उसको, वो एक्सपेक्ट करता है। और हमारे से सेशन भी लिए जाते थे DD सर द्वारा, बाकी सारे फैकल्टीज द्वारा, कि उसमें हमको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए देते थे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो हाथ के नीचे से जाए तो बेहतर है। तो भैया एज फार एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, प्रैक्टिकल तो पहली बात है कि CMA के बच्चों का अच्छा होता ही है। उसके बाद जब आपको धुरंधर टीचर्स मिले, खुद की एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, जैसे कि मोहित सर, जैसे कि पवन सर, जैसे कि लॉर्ड नवनीत अग्रवाल सर, तो सबसे पहले बताओ कि क्या चीज़ें कैसे सिंपल हो जाती है और उसमें भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ पाना, मतलब अप्रोच क्या डिफरेंट होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कैसा रहता है कि हमको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मतलब नवनीत सर की तो पूरी की पूरी एक बुक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन, मतलब उन्होंने स्पेस रखा है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, मतलब सेम तरीके के बहुत सारे सम्स हाथ के नीचे से जाते हैं। पवन सर भी हमारे, उन्होंने CA के सम्स भी हमसे करवाए थे, और मोहित सर ने भी करवाए थे, CA CS के भी करवाए थे। तो उसमें हमको इजी लगा, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर हो गए, और एक बार हाथ के नीचे से प्रैक्टिस हो गई तो फिर कोई डर नहीं लगता एग्जाम में। अच्छा तो बहुत पढ़ाते हैं मोहित सर, देखो उनका अभी इंक्रीमेंट भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मतलब पदवी बढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट्स बढ़ने चाहिए,
वो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करवाते और मजे में पढ़ाते एकदम। कोई बोर हो गया ना तो एक मस्त किस्सा सुना देते हैं लाइफ का, जिसमें मजा आ जाए, हंसी मजाक हो जाए, मतलब रिफ्रेशिंग है मोहित सर। तो देखो डीडी सर, देखो जोक्स की बात तो अपार्ट है, लेकिन बच्चे ने अगर कुछ कहा है तो जेन्युइन कंसर्न है, तो कब सोच रहे हो मेरा पेमेंट बढ़ाने का? कब सोच रहे हो? हम चाहते हैं ऊपर नहीं, आप ही हो ऊपर। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो ऊपर की बात नहीं है। ऊपर का बोल के हमको नीचे बिठा देते हैं। नहीं, इनको डीडी सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? डीडी सेट। तो डीडी सेट यार करो यार, को देखो बच्चे भी जेन्युइनली बोल रहे हैं। सोच रहे हैं आपको कोई बड़ा सब्जेक्ट पे लाया बेटा चलो ये थोड़ा इधर, चलो मैं तुमको बताऊँ, तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा है, अगर तुमको आज की तारीख में हम ऑप्शन दे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ाना चाहोगे, तो कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ाना चाहोगे? मेरा पर्सनल फेवरेट तो एफएम है, कॉस्टिंग भी है। कॉस्टिंग तो एकदम मस्त। हाँ तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम अपने पेट पे लात नहीं मरवा सकते एफएम का तो बेटा तो ठीक है। तो ठीक है चलो, अपार्ट जोक्स अपार्ट, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, बिकॉज सर 18 की एज में पास कर लेना, और शायद हार्डली 1-2 साल में यू विल बी एलिजिबल टू गिव फाइनल्स। तो 20 की एज में he'll be a CMA, and we can surely say and we can very proudly claim कि he will for sure is going to be the youngest CMA of India, because सर कैसे है ना कि मेहनत दिख जाती है। हो सकता है आपने मेहनत करी हो, किसी का रिजल्ट अभी आया हो, किसी का रिजल्ट अभी नहीं आया हो, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है, बिकॉज मेहनत कभी वेस्ट जाती नहीं है। मेहनत का रिजल्ट मिलता है, इसकी मेहनत का रिजल्ट आज मिला है। हो सकता है आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो एनालाइज करो कि कुछ गलतियां रही हैं, बिकॉज अगर 100 में से 90 बच्चे फेल हो रहे हैं तो अल्टीमेटली कुछ ऐसी कमियां रह गई होंगी। अब कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं जो आपके साइड से रह गई हैं, कुछ कमियां ऐसी रह सकती हैं जो आप विद टाइम सही कर सकते हो। तो बेटर हमें अपना स्कोर देख के एनालाइज करना है क्या कमियां हैं, हमें क्या खामियां हैं, और रैदर देन उसको पकड़ के बैठे अच्छे से 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, शौक मना लो, और बढ़िया तरीके से मंडे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो करते हैं सेशन खत्म। चलो भाई, ओके, सी यू, बाय बाय। शादी वादी करो जल्दी, इनविटेशन देना हमको। बाय बाय। में कमाता हो गया तो क्या मिस की उम्र में तो क्या आपने कुछ सही तरह, तो आपने कुछ सोचा है कि जब आपका सैलरी आएगा तो सैलरी में से कुछ हिस्सेदारी देने का सोचा है? पहला तो मम्मी को दूंगा। हाँ तो पहला छोड़ दो बेटा, आगे का बताओ। छठी भी रेडी तो छठी। आगे आपको पार्टनर बनाने की सोचेंगे सर। है डील, और कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है। अभी अगर ये मुकरा, हम तीनों की फर्म खोलेंगे, सीए में। नहीं फर्म नहीं खोलना है, तुम्हारे सैलरी में से मेरे को चाहिए, फर्म अलग खोलो। सैलरी नहीं कमाना है सर मुझे। नहीं कमाना है, फर्म बिजनेस। यस, पटेल हूँ मैं। पवन सर को देख के मोटिवेट हो चुका है ये बंदा कि जहां से पैसा है ले लो। हाँ। तो करते हैं सेशन खत्म। थैंक यू वेरी मच, है ना, बड़ी आपसी बातें शुरू हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।